नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मौन में बहुत शक्ति होती है। जिस तरह से हम अपने बोलकर अपने शब्दों को बताते हैं, किसी से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं बोल के, इसी तरह से मौन में भी बहुत ज्यादा शक्ति है। कुछ लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति मौन रहते हैं, चुप रहते हैं या जवाब नहीं देते, उनके पास शायद जवाब देने की क्षमता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जवाब हर कोई दे सकता है, लेकिन व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है। जिस तरह हम बोलकर अपने शब्दों को व्यक्त करते हैं, हम बताते हैं कि हमें भूख लगी है या हमें किसी से लड़ना है, हमें बदला लेना है, हमें पैसे चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, तो हम बोलकर बताते हैं। कोई भी हमें अपने शब्द अगर किसी से व्यक्त करने हो, लेकिन मौन रहकर भी हम बहुत कुछ व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, क्या ये बात आप जानते हैं कि मौन रहकर भी आप बहुत कुछ व्यक्ति को बोल सकते हैं। बड़ी से बड़ी लड़ाई को खत्म कर सकते हैं, बड़े से बड़े झगड़े को आप खत्म कर सकते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है इस मौन का, क्योंकि जो व्यक्ति मौन रहते हैं उनके अंदर एक इनर पावर, जो सोल पावर है, वो बढ़ जाती है। वो कैसे, आज मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी के रूप में आपको समझाऊंगी कि मौन रहकर आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक बार एक पति पत्नी थे, उनमें ना बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। रोज रोज उनकी लड़ाइयां रहती थी। पत्नी अगर बोलती थी तो पति जवाब देता था, पति अगर बोलता था तो पत्नी जवाब देती थी। कोई भी चुप रहने को तैयार नहीं और झगड़ा बढ़ता ही जाता था। एक बार पत्नी बहुत ज्यादा परेशान आ गई, क्योंकि रोज रोज के झगड़ों से वो बहुत ज्यादा इरिटेट होके वहां से जाने लगी। लेकिन उसने सोचा कि एक बार मैं पहले, एक कोई ऋषि मुनि थे वहां पे आए हुए थे उनके शहर में, तो उसको किसी ने बताया कि आप एक बार उनसे मिलो, शायद आपके घर का झगड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि घर को ऐसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो जब उस महिला की सहेली ने उसको बताया कि आप एक बार जो महात्मा जी आए हुए हैं उनसे मिल लीजिए, आपका घर शायद बच जाए, घर को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो उसने सोचा कि ठीक है, अगर ये बोल रही है तो मैं एक बार मिल लेती हूँ। और वो बिना सोचे समझे एकदम से वो उस महात्मा जी के पास चली गई और वहां जाके उसने बहुत प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, मेरा झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है और मेरा पति मेरे से लड़े बिना नहीं मानता, मैं क्या करूँ, मेरा घर टूट रहा है। तो महात्मा जी ने उन्हें एक बोतल में भर के पानी दिया और कहा कि जब भी आपका अपने पति से झगड़ा हो तो आप इस पानी को पी लेना, और जब झगड़ा हो उस दौरान आपको ये पानी मुंह में डालना है और अंदर नहीं लेना, बस मुंह में रखना है उस टाइम तक। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो महात्मा जी से मिलके वो अपने घर आ गई पानी लेकर। शाम को जैसे ही पति घर आया तो उनकी जो नोक झोंक है वो शुरू हो गई। पति ने कहना शुरू किया, उसको महात्मा जी की बात याद आई और उसने झट से वो बोतल से पानी लिया और अपने मुंह में डालकर, और वो ऐसे मुंह में भर के ही रख लिया। और पति बोलता रहा और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि आज इसको क्या हो गया है, आज ये मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। अब वो जवाब दे कैसे, क्योंकि उसने महात्मा जी का दिया हुआ पानी जो मुंह में रखा था। तो जब बहुत देर बोलने के बाद पति चुप हो गया, जब उसे लगा कि सामने से कोई वो जवाब ही नहीं दे रही, तो मैं क्या बोलूं, उसको चुप होना पड़ा। वो चुप होके अपने कमरे में जाकर लेट गया और आराम से खाना खा लिया उसने। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया, उसके पति ने, उस महिला ने जाकर वो पानी पी लिया। उसके बाद तो जब पानी पी लिया उसके बाद उसने सोचा कि आज तो झगड़ा नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं महात्मा जी से मिलूंगी, ये तो चमत्कारिक पानी है। अगले दिन वो फिर यही काम हुआ कि पति आया, पति ने झगड़ा करना शुरू किया, उसने फिर पानी मुंह में रखा
और फिर से झगड़ा नहीं हुआ। जब 2-3 दिन हो गए तो वो फिर महात्मा जी के पास दोबारा गई कि आप बहुत ज़्यादा महान हैं, आप एक चमत्कारिक साधु हैं, आपने क्या ऐसा मुझे दे दिया कि जिससे हमारा झगड़ा ही समाप्त हो गया। तब महात्मा जी ने उसको एक बात समझाई कि मैंने आपको कोई जादुई पानी नहीं दिया है, मैंने आपको सिंपल पानी दिया है, लेकिन आपको उस वक्त ये मुंह में रखना है जब आपके पति बोलना शुरू करें, यानी आपसे झगड़ा करना शुरू करें। उस टाइम आपको ये मुंह में रखना है और आप उस वक्त कुछ बोल नहीं पाती, तो इसलिए आपका झगड़ा नहीं हो पाता। तो महात्मा जी ने इस पानी का रहस्य उस महिला को समझाया कि अब आप समझी कि मैंने कोई जादुई पानी नहीं दिया था, वो केवल और केवल आपके मौन रहने की शक्ति थी। जिस वक्त लड़ाई होती थी वो मुंह में पानी रखने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी, तो ये थी उनके मौन की शक्ति। इसी तरह से आपको जब भी कोई व्यक्ति अपमानित करे, आपके लिए बुरा बोले, अपशब्द बोले, तो आपको कुछ ना बोल के अपना बड़प्पन दिखाना है, अपनी पावर को दिखाना है, जो आपकी सोल पावर है, जो आपकी इनर पावर है, उससे आप कमजोर नहीं होंगे। यकीन मानिए कि आप मौन रहने से कमजोर नहीं होंगे, बल्कि आप ताकतवर दिखाई देंगे, क्योंकि जो सिक्के होते हैं वही खनकते हैं, जो महंगी यानी कि नोट होते हैं, जो कागज के नोट होते हैं वो कभी भी शोर नहीं करते। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है वो मौन रहना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसके अंदर पावर है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो अपना गुस्सा ऐसे निकाल के अपनी ताकत को खत्म नहीं करेगा। कोई आपके बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, आप चुप रहिए, आप जीत पालेंगे, आप भगवान के भी प्रिय होंगे और अपने आप में भी आप मजबूत होंगे। तो आप समझे, आप मौन की ताकत, मौन में बहुत ज्यादा ताकत है, तो मौन रहना सीखिए और खुश रहिए। नमस्कार।